ऐसी हो रही थी जिसमें आई हैव टू टेक केयर। जैसे मेरी मम्मी नहीं रही उस समय, उसमें मेरे डैडी नहीं रहे। आई टुक इट ऑन मी एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मेरा काम से जो है ध्यान हट गया। तो जितना समय मैं कॉमेडी कर रहा था उतना समय तो मैं ध्यान दे रहा था, और उसके बाद में मैंने जो प्रोफेशन है उसको उस निगाह से नहीं देखा। तो उसकी स्टार्ट यहीं से होती है, यू स्टार्ट हेल्दी हो जाता है आदमी। तो वो नहीं होना चाहिए व्यक्ति के साथ, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल रहे आप, देन यू कैन बैलेंस इट। सो आई हैव स्टार्टेड बैलेंसिंग इट। ये भी कहा जा रहा है कि पहलाज निलानी की कोई फिल्म आने वाली है, इसके लिए आपने वजन कम किया है। अवतार के लिए आई एम वर्किंग हार्ड। उसके लिए वज़न नहीं, उसके लिए वज़न कम नहीं किया, लेकिन मैं उसके लिए आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक माई सेल्फ एज एन, मतलब आई कैन डू एन एक्शन सिनेमा। आई कैन डू वो जो जिस तरह से मैं करता था उस वक्त, आप लोगों ने देखा होगा ना, शोला शबनम वगैरह ना, ये सब सिनेमा आता था तो उसमें एक्शंस होते थे। आफ्टर 94 के बाद से फिर वो बहुत आपको नज़र नहीं आया। एंड आई फील टू डू दैट काइंड ऑफ अ सिनेमा यू हैव टू रिमेन फिट, करेक्ट, लाइफस्टाइल करेक्ट, तो यू हैव टू टेक केयर। फिल्म इंडस्ट्री में आप लोगों ने एक ट्रेंड सेटर बनाया था, आपने, डेविड धवन और सलमान खान ने। क्या ये ट्रायो फिर से देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह। एंड आई थिंक क्या है कि व्हेन वी वर्कड फॉर पार्टनर, आई न्यू विद दैट 2007 में ये शुरू हुआ, तो ये 8, 9, 10 और 11 जो है इसमें संभव नहीं था। एंड आई फेल्ट कि 12 जो है इसमें ऐसी सूरत बनने के चांस हो जाते हैं जिसमें यू कम टुगेदर वेदर फॉर अ पार्टनर और फॉर समथिंग एल्स। एंड डेविड मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने डेविड से कहा कि डेविड देखिए, संबंध जो होते हैं वो सिर्फ फिल्मों से की वजह से नहीं होने चाहिए। आपके संबंध जो हैं वो आपके वैसे हुआ करें जिसमें आप साथ रहें, और साथ आपका ईमान में आप साथ हो, तो मेरे लिए वो काफ़ी है, और वो है। और सलमान खान के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं अभी? अच्छे हैं, लेकिन लोग जो है वो सोचते हैं कि जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके ही संबंध अच्छे होते हैं। लेकिन मीडिया में काफी आता रहता है कि अच्छा, नम्रता को लॉन्च नहीं किया, सोनाक्षी को लॉन्च कर दिया, बहुत इसलिए ऐसे कहते रहते हैं लोग। तो अच्छा, वो मीडिया में जिस वक्त आपके लिए कोई ना कोई चीज़ें वो जो कह रहे होते हैं उस वक्त वो ख़राब नहीं होता। दैट मीन्स दे आर गिविंग यू इम्पोर्टेंस। इफ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, देन वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहें, इट्स नॉट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक कहते हैं लोग, सोचते हैं कि इनके लोग काम नहीं कर रहे हैं तो इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो दैट्स देयर थिंकिंग। आपको मेरा उस पर ध्यान नहीं है। तो आपको क्या ज्यादा पसंद है, नेता बनना पसंद था या अभिनेता? पसंद की तो ऐसी कोई पसंद वाली चीज़ नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि एज एन एक्टर यू गेट नेम, फेम एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका, ऊपर वाले का, क्या उसने आपको ये दिया कि आप जो चाह रहे हैं आपको मिला। और उसके बाद ये वजह बन जाती है कि आपकी फेम बढ़ जाए तो लोग चाहते हैं कि कि आप पॉलिटिक्स की तरफ आप नज़र आए। तो इट्स नॉट बैड, नथिंग इज़ बैड, इट्स वर्थ लर्निंग, वर्थ अंडरस्टैंडिंग, नो फील्ड इज़ बैड। व्हेन यू आर, आप तैयार हैं जिस वक्त समझने के लिए, nothing is wrong. So politics was not a bad experience, but I was not too correct about it, and I felt that कि मैं जो हूँ, मुझ में उसका अभ्यास नहीं है, मुझे उसकी, मेरी उस तरह की सोच नहीं है, और उसके वजह से जो एतराफ़ है उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये इजी है, इसके साथ थोड़ा सा वो हो जाए, तो उसकी वजह से वो संपूर्ण जो माहौल है वो थोड़ा सा अलग हो रहा था। तो आई फेल्ट कि जिस चीज़ की आपको समझ नहीं हो, जिस चीज़ का आपको अभ्यास नहीं हो, और उसके अंदर आपकी भाषा उस तरह की ना हो जिस तरह का वो सब्जेक्ट है, तो आई फेल्ट दैट आई शुड नॉट डू इट अगेन। तो मैंने सोचा कि ब्रेक लेंगे तो अच्छा है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उसमें जिस वक्त मैं गया, दे रिक्वायर्ड मी एंड आई डिड माई वर्क, एंड मैं जिस वक्त
बाहर आया, आई थिंक दैट वाज रिक्वायर्ड, तो गलत नहीं था, तो सही हुआ। लेकिन राम नाईक को हराना काफी कठिन था और आपने उनको बड़ी हरा कृपा कर थी दिखाया। वो, ये मैं सोचता हूँ कि उसका बहुत करम रहा मुझ पे, और सही रहा उस समय वो जो हुआ, और उसके बाद जो मैंने किया वो मुझे लगता है कि मैंने सही किया। कभी अफसोस नहीं हुआ आपको कि आप क्यों अच्छे अभिनेता थे जिस वक्त आप राजनीति में गए, कभी अफसोस नहीं हुआ क्यों 5 साल आप सच एमपी कहूँ बने मैं, रहे? आप देखिए लोग कितना प्रयत्न करते हैं तो फिर वो एमएलए या एमपी या उस तरह के फील्ड में नो दे कैन डू, लेकिन मुझे तो ऐसे ही मिला और उसमें सम्मान के साथ मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफसोस तो अफसोस वाली चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये है कि कितने सही हैं आप, अब कितने सही हैं ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर आपका समय कैसा है वो अलग सब्जेक्ट है। तो वो बैलेंस करें आप, ये जो वो जो है आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि बैलेंस करने में मुझे उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम फाइंडिंग इट थोड़ा सा कठिन लग रहा था, तो आई थॉट दैट आई शुड टेक अ ब्रेक। तो अभी आप ब्रेक पर हैं तो क्या हम फिर से गोविंदा हर को चीज़ फिर से बैलेंस राजनीति में है। देखेंगे? आई डोंट नो एंड आई कांट से, एंड जो मेरी नज़र है, मेरी नज़र से आप मुझे उस तरफ वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मेरा उस तरफ ध्यान नहीं है। जिसके आप अच्छे ज्ञाता ना हो, जिसके आप स्टूडेंट ना हो, जिधर वहाँ पे आपका संपूर्ण ध्यान ना हो, तो वहाँ पे उस विषय में आपको मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए। तो यानी आप कभी नहीं जाएंगे फिर से पॉलिटिक्स में? आई डोंट थिंक सो, बट देन होता यूँ है कि आई डोंट चैलेंज एंड आई डोंट वांट टू चैलेंज एंड आई कैन नॉट। मेरी थिंकिंग है कि जिस तरह से नॉर्मल और अच्छे से रह रहा हूँ, सबसे अच्छे संबंध बनाए हुए हैं एज एन एक्टर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे वो जो समाज की जगह हो, आपके संबंध अच्छे रहे, आपकी सूझबूझ में आपका उनका साथ रहे, तो साथ नज़र आना, साथ चलें आप या साथ काम करें, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट है और इन सब का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो आई थिंक जो हम लोगों ने किया और जो मैं कर रहा हूँ वो सही हो, इस वक्त तो कुछ गलत नहीं, आई थिंक करेक्ट है। लेकिन पॉलिटिक्स में आपको लगा कि आपके दोस्त से ज्यादा दुश्मन ज्यादा थे, कुछ तो कांग्रेस पार्टी के उस तरफ ख्याल नहीं था मेरा, मैं दोस्त और दुश्मन में नहीं, मैं समय में यकीन करता हूँ, क्योंकि जो जो दोस्त है वो आपको पता लगता है कि वो कितने दोस्त हैं, वो सब बाद में पता लगता है आपको, और वो कितने अच्छे हैं और उनके साथ आपका साथ कितना समय रहता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि इट वॉज अ टाइम, इट इज़ समय। और जो खुद अच्छे होते हैं वो हमेशा सबके दोस्त रहते हैं और वो अच्छे ही होते हैं। तो समय ऐसा आता है तो आपको ऐसा लगता है कि भैया शायद ये हम लोगों के दोस्त नहीं है या ऐसा नहीं, या लोगों को ऐसी गलतफहमी होने लगती है, तो उसमें मेरा उस तरफ ध्यान नहीं है। मेरी थिंकिंग है कि दैट जो अच्छे हैं सो अच्छे हैं ना, एंड आपका संबंध उससे अच्छा बना रहे, वही ज़्यादा अच्छा है। समय सोनिया गांधी को जब आपने कहा कि आप अब एमपी अब टिकट ना दे, जब फिर से जब लोकसभा का चुनाव आया, तब उनका रिएक्शन क्या था? उनको सच्चाई से स्नेह है, और आपके जो बड़े हैं होते हैं और जो बुज़ुर्ग जो होते हैं और जो वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से समाज और राष्ट्र की संपूर्ण रूप से जो ख्याल कर रहे होते हैं, उन्हें सच से कभी सच उनको कभी गलत नहीं लगता। आई थिंक उनको जो मैंने सच कहा और उनसे ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट, मैं उसको सही तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका मैं कैसे ख्याल करूं, क्या करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे कार्य के क्षेत्र की तरफ है ना थोड़ा सा ध्यान देता हूं और उस तरफ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है करो, एंड मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा, सुखद रहा कि ये जो पॉलिटिक्स में होता है, जो हमने सुना है कि लोगों को ऐसा लग जाए कि भैया इन्होंने हम लोग का सही तरीके से ये ना रहा उनका, वो ऐसा नहीं हुआ। माहौल बड़ा अच्छा रहा और बड़ी कृपा रही, मतलब
एंट्री या आप जिस वक्त आप आ रहे हो उस समय मन में कोई ऐसा भेदभाव ना रहे, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन उसके बाद आप कभी भी कांग्रेस के किसी रैली में, कैंपेन में भी दिखाई नहीं दिए। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था कि मैं लोगों को ये समझाऊं कि भैया मैं इस विषय पे मैं नहीं हूँ, इस विषय में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि गोविंदा जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका इस तरफ ध्यान है और पता नहीं, सोच रहे थे कि पता नहीं क्या चाह रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं उस तरफ ध्यान ही न दूँ। लेकिन आपका कमबैक क्या डिफिकल्ट रहा पॉलिटिक्स से फिर से? इट्स डिफिकल्ट है, ऑलवेज टफ। मतलब वो 108 किलो से यहाँ आऊँ और आके फिर खुद को ख्याल करके फिर से देन धन्यवाद मैं हमेशा ही करता हूँ डेविड के साथ रह के, और फिर उसने सलमान से कहा और वो सब माहौल जो बना, अदरवाइज तो बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट था। आई नो एंड आई फेल्ट दैट ये बहुत ही अच्छा हो गया ये कि ये हुआ। और अष्टविनायक के साथ में मैंने ये रन भोला रन जो किया तो आई थिंक सही रहा, बहुत कृपा रही है, मेरी माई का आशीर्वाद है। यानी आपका फैसला सही था फिर से कमबैक करना फिल्म इंडस्ट्री में? आई थिंक मैं उसको फैसला तो नहीं, लेकिन ये है कि मेरी जो उस वक्त वो युक्ति थी मेरी, और वो युक्ति जो है वो मेरी चॉइस हो गई, वो चांस मेरी जो है वो चॉइस हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि अच्छा हुआ, अच्छा रहा। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी गोविंदा के साथ ये मुलाकात जारी रहेगी। देखते रहिए एनकाउंटर।